राधे राधे दोस्तों। आज की हमारी कहानी है बहरा गया जब ससुराल। कहानी बड़ी ही मजेदार और हास्यप्रद है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक जाट किसान रहता था। बेचारा भोला भाला और बड़ा ही सीधा साधा था। उसके परिवार में कोई भी नहीं था। अकेला रहता, खुद ही बनाता और खुद ही खाता। उसके पास छोटी सी एक जमीन का टुकड़ा भी था, जिस पर थोड़ा बहुत अनाज पैदा करता और अपना काम चलाता। उसके कुछ यार दोस्त उस गांव में थे, इसलिए सब लोगों ने मिलकर सोचा कि बेचारा बहरा है और इसके परिवार में भी कोई नहीं, इसकी पूरी जिंदगी इस तरह कैसे बीतेगी। इसलिए उसके दोस्तों ने और गांव वालों ने मिलकर उसके लिए एक रिश्ता देखा और उसकी शादी करवा दी। लेकिन लड़की वालों को यह नहीं बताया कि लड़का बहरा है, और ना ही लड़की को यह बात पता थी। शादी के बाद जैसे ही लड़की उसके साथ रहने लगी, तो धीरे धीरे उसे पता चला कि उसका पति तो बहरा है। लेकिन अब वो कर भी क्या सकती थी। पहले के जमाने में तो यह रिवाज था कि जिससे शादी हो जाती उसी के साथ निभाना पड़ता। लेकिन वो जाट बहुत अच्छा आदमी था, इसलिए उस लड़की को इस बात की कोई चिंता नहीं रहती कि वह बहरा है या गूंगा। और ऐसे ही उसके दिन बीत रहे थे। एक बार उस बहरे के ससुर बीमार हो गए। जब उसको पता चला कि मेरे ससुर बीमार हैं, तो उसको लगा कि मुझे ससुर से मिलकर आना चाहिए। लेकिन उसने सोचा कि यदि मैं अपने ससुराल जाऊंगा और उन लोगों को यह पता चला कि मैं बहरा हूँ, तो वह लोग तो मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरे बारे में क्या क्या सोचेंगे। इससे पहले मैं यहीं से सारी तैयारी करके जाता हूँ कि मुझे वहाँ क्या बोलना चाहिए और वो लोग मेरी बातों का क्या उत्तर देंगे। तब वह अपने मन ही मन सोचने लगा कि जब मैं वहां जाऊंगा तो सबसे पहले मैं उन्हें प्रणाम करूंगा, और प्रणाम करने पर वह हाथ उठाकर अपना आशीर्वाद मुझे देंगे। उसके बाद मैं उनसे पूछूंगा कि पिताजी, आपकी तबीयत कैसी है, आपके हाल चाल कैसे हैं। तो वे यही कहेंगे कि हाँ बेटा, अभी तो मैं ठीक हूँ। वैसे भी उनको बीमार हुए काफी दिन हो चुके, तो अभी तक तो वो थोड़ा बहुत ठीक ही हो गए होंगे। तो यही जवाब देंगे। उसके बाद मैं उनसे कहूँगा कि बढ़िया ससुर जी, बढ़िया, मैं और आपकी बेटी भी यही चाहते हैं। फिर मैं उनसे कहूँगा कि खाने में क्या खाते हैं आप। जाहिर सी बात है, वे यही कहेंगे कि मैं खाने में खिचड़ी खाता हूँ, क्योंकि बीमार लोगों को तो डॉक्टर अक्सर खिचड़ी खाने के लिए ही कहते हैं, क्योंकि वह नरम भी होता है और हल्का भी होता है। तब मैं उनसे कहूँगा, बढ़िया ससुर जी बढ़िया, यह तो एकदम नरम खाना है, आप यही खाते रहिए, जल्दी ठीक हो जाएंगे। फिर मैं उनसे पूछूंगा, अब डॉक्टर के यहाँ अगली बार जाने का कब विचार है। तो वे मुझसे कहेंगे, 2 दिन बाद डॉक्टर ने बुलाया है, क्योंकि हमेशा डॉक्टर तो यही कहते हैं, दवाइयाँ दे रहा हूँ, 2 दिन बाद आकर दिखा लेना। मैं उनसे कहूँगा, हाँ ससुर जी, समय से पहले चले जाना। अब वह जो बहरा व्यक्ति था, वह अपने मन ही मन यह सारे सवाल जवाब विचार करके अपने ससुराल की तरफ चल दिया। बेचारा भोला भाला तो था ही, इसलिए वह खुद की मनगढ़ंत बातें और उन्हीं पर विश्वास करके चल पड़ा। उसको पूरा यकीन था कि उसके ससुर जी उससे इसी तरह की बातचीत करेंगे, इसलिए पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने ससुराल में पहुंच गया। ससुराल में पहुंचते ही उसने देखा कि उसका ससुर चरपाई पर लेटा पड़ा है। उसने सोचा, ओ बुढ़ा अभी तक बीमार है। बहरे जमाई ने पास बैठते हुए जोर से कहा, राम राम पिताजी, पाए लागू। फिर उसके ससुर ने हाथ उठाकर उसको आशीर्वाद दिया। उसके बाद बहरे ने अपना रटा रटाया सवाल ससुर के सामने दागा और कहा, सुनाओ कैसी तबीयत है। ससुर ने कहा, अरे दामाद जी, क्या बताऊं, कैंसर बताया है डॉक्टर ने, बस अब तो भगवान ही मालिक हैं। बहरे जमाई ने एकदम जोर से कहा, फिर तो बढ़िया है ससुर जी, मैं और आपकी बेटी भी तो यही चाहते हैं। बूढ़े ससुर ने जब अपने दामाद की यह बात सुनी तो उसे बहुत गुस्सा आया। वो तो हक्का बक्का रह गया। उसने कहा, बताओ दामाद जी, दामाद तो दामाद, मेरी बेटी भी यही चाहती है कि मैं जल्दी से मर जाऊं। अब बहरे ने फिर से पूछा, अच्छा ससुर जी, यह तो बताओ कि खाने में क्या खाना है, डॉक्टर ने क्या बोला है। बहरा सब कुछ इतनी जोर से कह रहा था
कि उसे यह लग रहा था कि जैसे उसको सुनाई नहीं दे रहा। खुद ऊंचा सुनता है तो सारी दुनिया भी ऊंची सुनती होगी। अब एक तो उसके ससुर को उसकी बातों से गुस्सा आ रहा था, ऊपर से वह जोर जोर से चिल्लाकर भी बोल रहा था। उससे उसके ससुर को और ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अब गुस्से से भरे हुए ससुर ने कहा, हाँ, खाने के लिए क्या कहते हो? मुझे जहर लाके दे दो। तुम तो यही चाहते हो ना कि मैं जल्दी से मर जाऊं, तो ला दो मुझे जहर। बहरे को यह लग रहा था कि बूढ़ा खिचड़ी खाकर बहुत परेशान हो गया है, इसलिए गुस्से में आकर चिल्ला रहा है और बता रहा है। उसने कहा, कोई बात नहीं ससुर जी, यह तो बड़ा ही अच्छा है और नरम खाना है, जल्दी पच भी जाता है। आप यही खाया करें, आपके लिए तो यही अच्छा है। अब बूढ़े ने जब अपने दामाद के ऐसे वचन सुने तो उसके गुस्से की तो कोई सीमा ही ना रही। अब उस बहरे दामाद की बातें बगल में बैठी उसकी सास भी सुन रही थी। ऐसी बातें सुनकर तो वो जल भून रही थी और मन ही मन उसे कोस रही थी कि हाय राम, कैसा दामाद है मेरा, यह चाहता है कि मैं विधवा हो जाऊं। अब बहरे जमाई ने फिर से पूछा, अच्छा ससुर जी, कब जाने का विचार है? उसने तो डॉक्टर के पास जाने को पूछा था, परंतु ससुर को लगा कि यह मुझसे पूछ रहा कि मैं भगवान के घर कब जाऊंगा। अब तो ससुर जी का भी पारा चढ़ गया। उसने अपने बेटों से कहा, अरे कोई है, इसे घर से बाहर निकालो, कैसा जवाई मिला है मुझे, भगवान ये तो मुझे मारने पर तुला है। और तो और मेरी बेटी भी इसका साथ देना चाहती है कि मैं जल्दी से मर जाऊं। अब बहरे के सालों को भी कुछ समझ न आ रहा था। उन्होंने सोचा, अब इसने चाहे पिताजी के लिए कुछ भी सोचा हो, कुछ भी बोला हो, पर है तो हमारे घर का दामाद ही, है तो हमारा जीजा, हम इसको ऐसे घर से निकाल नहीं सकते। इसलिए उन सब ने उसे एक रात के लिए घर में रखा और अगले दिन खिला पिलाकर उसे घर से विदा किया और अपनी बहन को भी यह संदेशा भिजवा दिया कि उसके पति ने क्या क्या बोला। जब उसकी पत्नी को यह बात पता चला और जब बहरा अपने घर पहुंचा तो उसने उस पर चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिताजी को यह सब बोलने की? अब बहरा होठों को देखकर थोड़ा कुछ समझ पाता था, लेकिन वो इतना भी नहीं समझ सकता कि अगला क्या बोल रहा। बहरे ने सोचा, यह मुझे धन्यवाद कर रही, तो उससे कहने लगा, अरे इसमें धन्यवाद करने की क्या बात है, तुम्हारे पिताजी मेरे पिताजी जैसे हैं, इसलिए मैं देखने चला गया। बहरे को तो यही लग रहा था कि मैं इसके पिताजी को देखने चला गया, इसलिए यह मुझे धन्यवाद कर रही। तब बहरे की पत्नी अपना माथा पीटते हुए सिर पकड़कर बैठ गई। आइंदा के बाद उसने कसम खा ली कि आज के बाद मैं इन्हें कहीं अकेले जाने ही न दूंगी, जहाँ भी जाएंगे मैं भी साथ जाऊंगी, ताकि ऐसा कांड यह दोबारा ना कर सके। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें और शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे आपको नई नई कहानियाँ सुनने को मिले। तो फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।